हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन और आज आपके सामने है रिद्धि प्रतिम बारिक। ही इज स्टूडेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। करंटली ही इज स्टडिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ओवर देयर। एज एवरीबॉडी नोज दैट 12th को काउंसलिंग है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स थे रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स। ओके, सो लेट मी आस्क वन बाय वन टू रिद्धि प्रतिम। Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो रिद्धि प्रतिम, वेलकम टू दिस चैनल। Thank you. Yes, good afternoon and good evening, Sayanda, for giving me this opportunity for this kind of live session. And I also very much pleased to you sharing my informations about this university. And entire process will proceeding in 3 days. I think 11, 12 and 13, 14. So 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उस तारीख को ही रात में एक लिस्ट पब्लिश किया जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू ओके मेरिट, according to the rank and according to the different categories, they should prepare the list, and after that day the counseling process will go on and the subject specialization, then the guide selection also will ओके proceed. Okay, nice. Okay, thanks for the information. First of all, I want to ask you कि how you feel about Jadavpur University? Is it worth taking? There are several parameters for taking Jadavpur. When you choose the Jadavpur University, there are several parameters. In case of pharma, if you choose Jadavpur, first of all, the fees is very much less. Per Okay, semester, the fees is the 2,400. yeah, And enter under the 10,000, you enter masters in chemistry, physics, cognosy, industrial pharmacy, or ecology. Whatever subject you should choose, you can complete in that. So this is the plus point for several students. Those are in from humble background. Another also there, the professors are quite impressive. Their profile. If you search in pharmaceutical chemistry, Dr. Kunal Roy sir, and Dr. Shobhonal Gayan sir, Dr. Nilanjan Odhikari sir, they are the good professor. There are also Imdad Hoten sir, Pravir Kumar Ojha sir. There, Kunal sir is the top 0.05 scientist, and Nilanjan Adhikari sir also top 2% scientist. There are the pieces. हम लोगों के पास जो प्रोफेसर है बहुत क्वालिफाइड हैं. इन केस ऑफ रिसर्च जादवपुर प्रोवाइड यू द ऑल फैसिलिटीज. दैट इज द मैटर. फ्रॉम द फर्स्ट डे यू एंटर इन योर लैब and started your research. That is the main benefit in Jadavpur you should choose. जादवपुर चूज करने के बाद ही आपका रिसर्च फ्रॉम फर्स्ट डे शुरू हो जाता है. मेरा 7 तारीख को 7 अगस्त को मेरा काउंसलिंग हुआ था, मेरा फीस सबमिशन हुआ था, और 8 तारीख से ही मैं लैब में आ गया था. oh great. एंड हाँ, और यहाँ पर लैब का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है. अगर आप कोलॉजी लेंगे तो आपको सुबह 10:30 11 से रात को 7 7:30 तक भी रहना पड़ेगा, अगर चाहे तो. इफ यू अच्छा, डेडिकेटेड देन यू शुड डू दैट. अगर नहीं तो यहाँ पर उतना फोर्सली करना होगा, ये करना होगा, करना ही होगा ऐसे. वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इन केस ऑफ अटेंडेंस दे शुड फॉलो द सेम. ओके, तो ऐसा बोल सकते हो कि दे मेक यू प्रिपेयर फॉर पीएचडी फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, राइट? तो Yes, yes, yes. That is the main plus point in Jadavpur. In case of नाइपर, आप जो देख सकते हैं कि फास्ट जो सेमिस्टर होता है ना, वो क्वाइट सेमिस्टर जो होता है वो थियोरिटिकल होता है. आप सिंथेटिक लैब में जाते हैं फॉर केमिस्ट्री पर्पस, इवन फॉर कोलॉजी ऑल्सो, स्यूटिक्स ऑल्सो. आपका लैब का शेड्यूल होता है, आप लैब में जाते हैं, काम करते हैं. सेमिस्टर का बहुत ज्यादा क्लासेस होता है, उसमें आप टेक पार्ट करते हैं. क्लासेस का शेड्यूल भी बहुत लॉन्ग रहता है, सुबह से लेके शाम तक होता है. तो यहाँ पर जो होता है क्लास हम खुद कंडक्ट कराते हैं. प्रोफेसर के जो टाइम्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वो अरेंज करके, स्टूडेंट को अरेंज करके हम क्लास कंडक्ट हम लोगों ने कराते हैं अकॉर्डिंग आवर शेड्यूल. शेड्यूल तो रहता ही है, मगर फिर भी अगर बहुत सारे मास स्टूडेंट नहीं आया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे 2D एनएमआर नोजी कोजी पढ़ाना है किसी को, तो वो अगर फंडा नहीं क्लियर होगा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा. ट्रू क्योंकि ट्रू। अगर कंसेप्चुअल एक सब्जेक्ट समझना है तो आपको जड़ से समझना होगा. तो इसलिए हम थोड़ी बहुत पोस्टपोन भी करते हैं. एक एक दिन में 4 5 क्लासेस भी हो जाता है अगर रिक्वायर हम लोगों को पड़े उस हद तक, तो हम वो भी करते हैं अकॉर्डिंग टू. मतलब हम लोगों का इम्पोर्टेंस, सब लोगों का टाइमिंग सब कुछ देख के यहाँ पर कराया जाता है. ऐसा कुछ नहीं जो टाइम है उसी टाइम को आपको आना है, उसी टाइम को सबको क्लास भी करवाना है. सर लोगों भी कराएंगे, अब लोगों को भी आना पड़ेगा. ऐसा यहाँ पर कम देखने को मिलता है.
ओके, लाइक शेड्यूलिंग ऑफ क्लासेस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। हाँ, फ्लेक्सिबल है, क्लासेस आर फ्लेक्सिबल, बट ये क्लासेस करना होगा, हाँ, क्लासेस करेक्ट करना करेक्ट। होगा, नहीं तो फंडा समझ में नहीं आएगा फॉर केमिस्ट्री पर्पस। ओके, और अटेंडेंस मतलब वो मैन्युअली होता है राइट, क्लास में, हर एक क्लास में। मैनुअली, हाँ, अटेंडेंस मैनुअली होता है, तो दैट्स इट। ओके, तो हाउ इज, एज यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री ओवर देयर, तो हाउ इज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ओवर देयर? First of all, the most professor are in from belonging in dry lab. So if ओके you have the ample of knowledge and the spectrum of computational chemistry, the quantitative structure activity relationship, QSAR, QRASAR, machine learning, toxicology, activity, तो आपको बहुत हेल्प हो सकता है। अगर आप पाइथन का बेसिक जानते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, अच्छा, ये सब क्योंकि क्या यहाँ पर सिलेबस में मोस्ट ऑफ रहता द, है? मतलब ये नहीं जो नहीं, बोल रहे हो सिलेबस मशीन में नहीं लर्निंग। रहता। मैं अगर, हाँ, मशीन लर्निंग सिलेबस पे नहीं रहता। अगर आप जान सक मत आपका बेसिक लेवल अगर क्लियर है अबाउट ओके मशीन लर्निंग या फिर पाइथन का आपको बेसिक पता है, तो आपको जो टूल्स होता है, सपोज अगर क्यूसर मॉडल बिल्ड करना है तो ओएसीटी गाइडलाइन फॉलो होता है ना, तो ओएसीटी गाइडलाइन के द्वारा आपको डाटा सेट क्यूरेट करना होता है। सपोज यू टेक केमबेल डाटाबेस आपको लेना है, अगर कुछ डाटा बैंक से लेना है, डाटा सेट प्रिपेयर करना है आपको डिस्कवरी स्टूडियो पे, ये सब जो जो फ्लो होता है, एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मॉडल बिल्ड होता है, स्टैटिस्टिकल जो मॉडल बिल्ड होता है आपका, जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर देखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये सब एनालिसिस करने के मतलब जो इंटरनल जो एल्गोरिदम है टूल्स का, अगर आपका पाइथन बेसिक आपको अगर पैशनेशन है अबाउट कंप्यूटेशनल, देन इट शुड हेल्प। इट ओके ऑल अबाउट द पैशन। अगर आपको कंप्यूटर के साथ काम करने में अगर फ्लेक्सिबल हैं, आप काम कर सकते हैं, तो यू शुड टेक ड्राई लैब। देन अदरवाइज द वेट लैब आल्सो अवेलेबल। तो तपन कुमार सर इज एक्सीलेंट प्रोफेसर, तो आप ड्राई वेट लैब भी कर सकते हैं। ओके, क्या नेचुरल प्रोडक्ट्स के सिलेबस भी के बारे में टीचर्स बता हैं। सकते हो थोड़ा, लाइक सिलेबस यस, केमिस्ट्री में? हाँ, केमिस्ट्री में एक एक चीज है कि जो पीसीआई का जो एक फॉर्मा होता है, जो सिलेबस होता है, वो ही फॉलो होता है। मगर यहाँ पर एक ओके चीज मैं बता देना सकता हूँ, फॉर माय केमिस्ट्री एंड फॉर सियूटिक्सोलॉजी एंड इवन द ऑल डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दैट प्रोफेसर शुड लर्न इन द डिफरेंट वे। मतलब प्रोफेसर जो पढ़ाएगा सेमिस्टर में वो ही रहेगा। अगर वो बहुत हाई लेवल तक भी पढ़ाता है तो वो ही रहेगा। आपको ओके अगर दूसरा कोई यूनिवर्सिटी का पीडीएफ ले ले, वहां से कुछ जुगाड़ कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपको ओके सेमिस्टर में टेक्निकली लिखना है, पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर एमसीक्यू एसएक्यू वाला ये सब चलना नहीं है। आपको ओके 5 का क्वेश्चन अटेंड करना है हर एक सेमेस्टर में, जो 15 मार्क्स का होता है। ओके 15 मार्क्स में आपको 5+5+5+5 या 7 अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर डिजाइन ये करते हैं। 2-3 प्रोफेसर अगर ये एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो 2-3 ग्रुप में डिवाइड होता है, ग्रुप ए बी सी। ओके एबीसी में एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है, आप 2 क्वेश्चन से ज्यादा या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर एक प्रोफेसर को आप साइड करके दूसरे 2 प्रोफेसर का सब क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा। 3 प्रोफेसर एक सब्जेक्ट पढ़ा है, सपोज मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इम्पैक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, तो एडवांस और वन केमिस्ट्री वन भी ले लें, तो अगर 2 प्रोफेसर पढ़ा है तो दो का ही दो दो करके, 3 करके या 2 करके आपको करना ही है। आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो आपको सबका सिलेबस भी कवर करना है, आपका मतलब सब कुछ पढ़ना भी है और डिटेल में पढ़ना है। कोई मतलब अगर पत्ते भर लो तो नंबर मिलेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं चलता अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अगर आप क्वालिटी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा ही, कम लिखने से भी मिलेगा। फॉर माई केमिस्ट्री पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट डिटेल एनालिसिस अबाउट द कोलॉजी सिउटिक्स एंड ऑल द, बट फॉर केमिस्ट्री आई शुड टेल दैट। ओके, और फाइनल एंड टर्म एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? इन टर्म एग्जाम मतलब फर्स्ट सेमिस्टर का जो एग्जाम होता है वो तो 70-75 का होता है। उसके बाद वो सीटी जो होता है उसके एडिशन में होता है, और एक सेमिस्टर सेमिनार होता है, हर एक सेमिस्टर में एक सेमिनार होता है, वो ओके 100 मार्क्स का रहता है। जहाँ पर आप फर्स्ट सेमिस्टर पे यहाँ पर
तुम्हारा रिसर्च का काम चालू हो गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ काम भी तो दिखाना है तुमको। तो करेक्ट। सेमिनार पे तुम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिसर्च वर्क किए हो, जो पेपर का काम किए हो अकॉर्डिंग टू टॉक्सिकोलॉजी एक्टिविटी व्हाट एवर, मोलिकुलर डॉकिंग किए हो, डायनामिक किए हो, जो भी किए हो उसको आपको प्रेजेंटेशन के 10 to 15 स्लाइड बनाना है। केमिस्ट्री का 6 प्रोफेसर बैठेंगे, आपको क्वेश्चंस करेंगे, आपको बोलने का भी मौका मिलेगा, उसके हिसाब से आपका इवेल्युएशन होके मार्क्स बैठेंगे। वो जो एंटर सीजीपीए होता है कि सेमिस्टर का, फर्स्ट सेमिस्टर या सेकंड सेमिस्टर, हम लोगों का सेकंड सेमिस्टर कंप्लीट हो गया तो सेमिनार भी कंप्लीट हो गया। आपको ऐसा होता है। तो सेमिनार में 100 मार्क्स रहता है, उस हिसाब से आपको वो भी प्रिपेयर करना होगा आफ्टर कंप्लीशन योर थियोरिटिकल एग्जामिनेशन। और जो थर्ड सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमिस्टर होता है वो आपका मेनली वन सब्जेक्ट रहता है, एज यू ऑल नो दैट रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक ही सब्जेक्ट रहता है। और वहां पर तो फुल्ली आपका रिसर्च का काम शुरू हो जाता है। मतलब मेरा तो एक पेपर निकल निकल गया फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो दूसरे पेपर का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसका पेपर निकलता है, केमिस्ट्री पे निकलता है। एज यू ऑल नो द ड्राई लैब में पेपर निकलता है ज्यादा सिंथेटिक लैब्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर पब्लिकेशन के बहुत जोर देता है फॉर माय केमिस्ट्री एंड आल्सो अदर सिविटिक्स आल्सो। अच्छा, तो जैसे काउंसलिंग है डे डे आफ्टर टुमारो, तो यस। ट्वेल्थ को है, तो हम्म। कितने रैंक तक आप बोल सकते हो कि जीपैट में जेयू मिल जाएगा, लगता है, लाइक फॉर वेस्ट बंगाल दादा स्टूडेंट्स फर्स्ट, फर्स्ट। हाँ, फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एंड फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स देयर हैव सम सिवरल पैरामीटर। कितना एप्लीकेशन करता है वो मैटर करेगा, क्योंकि हमारे टाइम करेक्ट। पे अराउंड 450, मतलब 450 या 500 सिर्फ आए थे अटेंड। मतलब एप्लीकेशन तो बहुत सारे करे थे। मतलब यहाँ पर जो होता है, आपको एज जो देख रहे हैं उसको पता है कि एसबीआई का थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद एक प्रोफॉर्मा का फॉर्म का प्रोफॉर्मा आता है, वो फिलअप करके यहाँ पर ऑफलाइन में आना होता है, उसको सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर बोला गया है, 12 का मार्कशीट, 11 का आपका 10 स्टैंडर्ड का मार्कशीट, उसका आपका एडमिट कार्ड, जो बी फार्मा का इंटायर 8 सेमेस्टर का जो मार्कशीट होता है। और एक मैं बता चाहूंगा कि 8 सेमेस्टर का कुछ कुछ कॉलेज में आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल निकल अभी तक नहीं हुआ है। तो एक प्रोफेशनल होता है, वो आप लेके जरूर आइएगा। अगर नहीं भी लाइए, उतना ज्यादा भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बैठने नहीं देगा, कुछ करने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फिर भी अगर प्रोफेशनल आप निकलना सकते हैं फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, देन यू शुड कैरी, मस्ट कैरी। एंड अदरवाइज इन ब्रोश्योर पे दादा मेंशन है ऑलरेडी, जो ब्रोश्योर जो आई थिंक द वेबसाइट इज ju.admission.jadavpur यूनिवर्सिटी वेबसाइट का जो लिंक था, तो वहां पर अब मेंशन है कि कौन कौन चीज लेके आना हाँ, पड़ेगा। उसमें मेंशन तो रहता ही ओरिजिनल, है, करेक्ट। हाँ, एकदम एकदम पर स्कोर कार्ड, आधार कार्ड। एक्सटेंशन देता है, राइट? हम्म। अगर प्रोफेशनल भी नहीं होता है तो एक्सटेंशन मिलता है। यस यस यस, वो मिलता है, मगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं ले सकते हो, ये आपका तो फिर हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यू कोई शुड कास्ट, प्रूव दैट। करेक्ट, वो तो जनरल में हम्म। कंसिडर हो जाएगा फिर, राइट? हाँ, आपको मतलब अगर आपका ओबीसी एनसीएल है तो मतलब जो भी, मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, अगर आपका जो भी कास्ट है वो अगर सर्टिफिकेट आपका पास रहना चाहिए तो आपको लेके आना जरूर पड़ेगा। मतलब आपको प्रूफ दिखाना है, प्रूफ दिखाना है ओरिजिनल के द्वारा कि मैं इसमें कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बहुत रैंक का डिफरेंस हो जाता है ना। सपोज केमिस्ट्री का मैंने जो देखा है, जो 12 कैंडिडेट्स होता है केमिस्ट्री में, 12 होता है, सिविटिक्स में 12 होता है, कोलॉजी में 9 शायद होता है, 9 होता है, कोग्नोसी में 5 होता है, एपी में 3 होता है। इस साल कोलॉजी का एक घटाया गया है और कोग्नोसी का एक घटाया गया है। तो ओके। बाकी सब केमिस्ट्री का जो जो है वो सही है। फ्रॉम आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल, आपने जो बताया था कि केमिस्ट्री में जो 100 एक रैंक का था वो केमिस्ट्री लिया है, और 613 वो केमिस्ट्री लिया था, 1170 रैंक वो केमिस्ट्री लिया था। ठीक है, ये ओके। तीनों अच्छा। अकॉर्डिंग टू सिवटिक्स हमारे 24 में, जो जिसका 347 रैंक था आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल वो लिया था, 426 रैंक का जो था वो लिया था, एंड 476 वो लिया था। एक आईपी लिया था, उसका रैंक था 731, एंड कोलॉजी जो लिया था एक का रैंक 447 रैंक था, एक का 571 रैंक था, एक का 561 रैंक था। ये ज्यादा होगा इस साल, ये ज्यादा होगा, जरूर ज्यादा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन एज यू ऑल नो जो देखा है आप,
कि एप्लीकेंट ही है 2 to 3 अराउंड, तो ये बहुत ज्यादा तक जाने वाला है। मैंने वही पिछली पिछली मतलब पहले ही ये बोल दिया कि ये एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेंट। जो ओके एप्लीकेंट एप्लीकेशन जो किया है उसके हिसाब से आपका जो रैंक होता है, कट ऑफ होता है, बहुत सारे सिवरल पैरामीटर यहाँ पर कंसिडर करता है। तो अगर आप बैठे रहेंगे जो नहीं होगा, अगर नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसे नहीं करोगे तो ही अच्छा है। क्योंकि ये बहुत सारे पैरामीटर के द्वारा स्टैब्लिश्ड है। अगर रैंक कम तक जाएगा या ज्यादा तक जाएगा, एप्लीकेंट जो है उस दिन ही पीयू का भी शायद काउंसलिंग होगा, तो यस यस दोअर केम इन जादवपुर सो उसका हाँ लिए बेनिफिट होगा, जो वेस्ट बंगाल पे शायद, मतलब उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वो एक बेनिफिट, मतलब बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पर कंसिडर करने के बाद ही आप बोल सकते हैं कि इस रैंक तक हो सकता है। हम मेरे हमारे टाइम पे जो हुआ था, कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ था, राइट दादा। ओके कट ऑफ ही नहीं बोला गया था नाइपर में, तो ले लिया सब लोग ने, मतलब 35 40 ऐसे कुछ कट ऑफ लगा के तो एडमिशन ले लिया। करेक्ट बहुत सारे जीपेट अनक्वालिफाइड वहां पर घुस गया, तो हाँ दे आर एट द टिपिकल सिनेरियो, हाँ मतलब और सिनेरियो फ्रॉम 2024 हमारे साल में। तो वो कंसीडर करके अगर रैंक अब बोलेंगी भी तो मैं बता दूंगा आपको, मगर वो आपको फायदे देने वाला नहीं है अपकमिंग में। आप करेक्ट आएंगे जो 11 तारीख को रात को जो लिस्ट निकलेगा, जो आए थे प्रेजेंट थे वहां पर प्रेजेंट लेगा, जो लोग आए हैं प्रेजेंट लेगा, उस लोगों का ही काउंसलिंग में नाम आएगा, उस लोगों का ही लिस्ट पब्लिश होगा 11 को नाइट को। तब 12 को आपका जो एडमिशंस प्रोसीड्योर है वो होगा। लास्ट आपका सेकेंड जो शिफ्ट होगा उसमें गाइड सिलेक्शन होगा फ्रॉम ईच डिफरेंट सब्जेक्ट विद स्पेसिफिक गाइड। एक गाइड के अंदर में 2 लोग रहते हैं पीजी 1 का, 2 लोग पीजी 2 में रहते हैं, और जो जो पीएचडी में रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। तो उस दिन ही हो जाता है। उसके बाद जो दिन होता है उसमें फीस पेमेंट एंड ऑल द थिंग्स होता है, वो मतलब पूरा दिन ही लग जाता है, ऐसा 3 दिन ही लगता है एवरी ईयर। ओके तो समराइजिंग द थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड कि इन ऑर्डर टू अटेंड 12th काउंसलिंग ऑन द 12th डे, तो फिर तुमको हम्म। ऑन 11th दोपहर तक तुमको पहुंच जाना चाहिए, राइट? हाँ हाँ हाँ, 11 बोलता है, मगर फॉर सिनेरियो ऑफ कंसिडरिंग द ऑल द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ईच ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अदर ऑल द टीचर्स दैट 12 12:30 तक पहुंच जाना चाहिए। ओके मुझे मेरे हिसाब से, मतलब जितना भी हो, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त यूपी से हैं, वो लखनऊ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो उन लोग पहले दिन आ गए थे किसी का ओके रिलेटिव्स के बारे में। यहाँ पर गेस्ट हाउस का भी फैसिलिटी है, और एक चीज बोलना चाहूंगा दादा, कि आप ओके गेस्ट हाउस पे रह सकते हैं, उतना ज्यादा हाई फाई भी यहाँ पर फीस नहीं, मतलब पैसा नहीं मांगता गेस्ट हाउस पे, और ओके हो जाता है 1 2 दिन के लिए वो रह जाता है, और खाना बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। जो लोग जानते हैं क्लास 12 से, जो वट एवर द सिनेरियो ऑफ जादवपुर, बहुत सारे कुछ होता है यहाँ पर मुझे पता है, मगर स्टिल रिसर्च के मामले में और पढ़ाने के मामले में जो चीज होता है, तो इफ यू नो यू नो। Yeah, that's great, Riddhi, that you have mentioned specific ranks also for students, ताकि स्टूडेंट हम्म को अच्छे से पता चलेगा। तो 700 तक एज यू हम्म। मेंशन, तो 700 तक भी गया है फॉर आउटसाइड वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स, राइट? हाँ, 700 तक भी, 700 800 आप 1000 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके फॉर एंड देन जनरल आई शुड टेल कंसिडरिंग दैट दैट कि 1000। हाँ, कंसिडरिंग कि नाइपर क्योंकि का नाइपर काउंसलिंग का हो चुका है, राइट? हो चुका है, और उस दिन भी पीयू का काउंसलिंग है। अगर पीयू आपको के, राइट? जादवपुर चाहना है, मतलब आप 1200 1300 तक भी आप मतलब रख सकते हैं, आपका जो होप्स है वो रख सकते हैं। मैं तो वही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ मतलब इस साल तो मतलब एप्लीकेंट कम हो गया है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी नाइपर पे जा चुके हैं फॉर देयर प्लेसमेंट। मैं अगेन इन हाईलाइटिंग ऑफ दैट, जादवपुर में उतना हाई फाई प्लेसमेंट नहीं होता। हाँ इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है, मगर प्लेसमेंट उतना ज्यादा हाई फाई नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो आता है, 1 साल के अंदर अंदर उस लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि फॉर पीएचडी एंड गोइंग एकेडमिक्स। क्योंकि यहाँ पर जो एक फ्लो है, एक एल्गोरिदम है, आपका माइंड पे जो बैठ जाता है, लैब में बैठ बैठ के काम करते करते, जो चीज आपका पब्लिकेशन जब निकलेगा, बहुत सारे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तब आपको मतलब ऐसा, मतलब एक वो जनरेट हो जाता है कि मुझे पहले से तो पीएचडी करना था, तो हायर स्टडीज करना था, वो अलग सा बात है। अगर जिन लोगों का डेडिकेटेडली फॉर प्लेसमेंट
then ओके maybe it is not suitable for you that much. ओके। क्या आप थोड़ा डेटा के साथ बता सकते हो कि हाउ इज प्लेसमेंट ओवर देयर? डेटा के साथ बता सकता हूँ कि इस साल से जो सिनेरियो है बहुत बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप फार्मा एज ए इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। ओके आपको बहुत सारे डोमेन होता है, सही से केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, फूड हो गया, इसके साथ आपको जाना पड़ेगा। मतलब आप खुद इंडिविजुअली अप्रोच करेंगे तो आपको खुद का ही करना पड़ेगा। जैसे ओके एलुमनी को पकड़ के अगर अगर कुछ कर पाए तो इस डिफरेंट इशू। अगर आप खुद कहीं पर ऑफ साइड कर पाए तो आपका ओन पर्सपेक्टिव। अगर ओवरऑल बताया जाए तो अराउंड 3-3.5, मतलब अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड ऑल द थिंग्स। क्योंकि आपको R&D पे जाना है तो आपको तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखना होगा। करेक्ट अगर आप ड्राई केमिस्ट्री से हैं कंप्लीटली, यू नो द ओनली द कंप्यूटेशनल अप्रोच, मशीन लर्निंग एंड ऑल द थिंग्स एंड कोडिंग, देन आपको तो R&D पे जाके तो आपको तो HPLC करना होगा, आपको तो मतलब क्रोमेटोग्राफी करना होगा, चलाना होगा इंस्ट्रूमेंट। तो आपको अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, इंटर्नशिप करने को मौका मिले तो कर लीजिए। दैट फॉर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, एंड अगर जॉब को ही जॉब ही करना है आपको फ्रॉम केमिस्ट्री, तो मैं तो बोलूंगा तो वो आपको गुड रहेगा। और कोलॉजी यहाँ पर बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको फैसिलिटी दिया जाता है कोलॉजी लोगों का, मैंने देखा है आंखों से। तो मेरा बहुत सारे दोस्त करता है, मतलब पूरा हैंडलिंग फीचर है, HPLC है, मतलब आप दबा के सीख सकते हैं। ओके ग्रेट। तो बोल सकते हो कोई डेडिकेटेड फार्मा कंपनी जो आते हैं, यू कैन रिमेम्बर? इसके लिए तो मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, मगर मुझे थोड़ी बहुत देखना पड़ेगा ही। मैं मतलब मैं प्लेसमेंट के बारे में उतना तो मैंने तो सोचा नहीं था, तो अच्छा मैंने अच्छा डेटा भी उतना कलेक्ट नहीं किया था। मगर फिर भी IQVIA जो होता है, IQVIA आता है, बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस को कंपनी तो आता ही है, और मार्केटिंग का कंपनी भी आता है, तो आता है ओके। और ओपन में भी बैठ सकते हो, लाइक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग एज यू टोल्ड, डेफिनेटली। तो उसके साथ फार्मा स्टूडेंट्स हाँ, भी बैठ सकते हैं, राइट? बैठ सकते हैं, मगर फार्मा कंपनी के द्वारा ही फूड अट्रैक्ट होता है ना। अगर फार्मा करेक्ट का कंपनी ज्यादा है तो उसमें अगर फार्मा का कोई लोग लेके आता है, फूड लोग भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए फूड लोग भी फार्मा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मैंने ओ जो देखा है। ओके। फूड मीन्स फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ करेक्ट पर जो होता है ना, एक पीसी, मतलब एक POC होता है, एक CPC होता है। CPC जो होता है वो 5-10-12 डिपार्टमेंट का एक CPC होता है। वो कंपनी को अप्रोच करता है, कंपनी आता है, वो कंपनी में वो 5 डिपार्टमेंट का ही लोग बैठ जाता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो इस साल से हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए। पिछली साल तक ये नहीं था, तो दैट हैव डिफरेंट सिनेरियो, बट इस साल से वो हम लोगों ने प्लान किया है और वो चल चुका है। जो CPC है, जो PCPOC है, ये सब मतलब पॉइंट ऑफ जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, PC है, तो वो सब अप्रोच करते हैं बाय द TPO मैम, तो उसके हिसाब से कंपनीज आता है और हायर करता है। ओके। क्या जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिल रहा है वहाँ पर? लाइक फीस Yes, आर वेरी लेस, yes, राइट? definitely. Very late because of the dilemma of we all know that. I don't want to expel that more and more in this video, but we all करेक्ट know that the actual scenario. But हम लोगों को मिला है, हम लोगों को मिला है, मेरा सीनियर लोगों को एक साथ 2.58 लाख आया था। ठीक है, तो ओके जुलाई, जून जुलाई छोड़ के तो मेरा तो पूरा आ गया है। तो मतलब पूरा आ गया है, पूरा मतलब पूरा ही आ गया। बहुत सारे मैंने जो ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है, आपका भी है, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी बता रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं है, मगर जादवपुर का पूरा अप टू डेट है। और इस साल इस महीने का भी हम लोग अटेंडेंस शीट जमा कर देंगे क्योंकि मंथ की एंड एज तक। तो फार्मा फार्मा में जो हो रहा था, क्योंकि एआईसीटीई से पीसीआई पूरा निकल गया, सुप्रीम कोर्ट में भी निकल गया। हायरिंग चले, तो हम्म। पर जादवपुर जो हम्म। है वो एआईसीटीई के अंडर आते हैं, तो उसी के लिए हाँ बहुत सारी हाँ। दिक्कत हो रहा था, क्या जादवपुर स्टूडेंट्स को मिलेगा हम्म। स्टाइपेंड या नहीं। तो हम्म। इसीलिए मैं ये हम्म। क्वेश्चन हम्म। पूछ लिया ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हम्म। रहे। तो मतलब एकदम मिलता है, एकदम एकदम। तो जादवपुर में मिलता है, एडमिशन लेगा तो मिल ऐसा रहा नहीं है। है। हाँ, तो उस हिसाब से बहुत हम्म। अच्छा ही है, क्योंकि लाइक बाय गिविंग 2400 फॉर 4 years, राइट, लाइक हम्म। फॉर सिंगल ईयर, हम्म। तो दस फॉर हजार सिंगल सेमिस्टर। सिंगल सेमिस्टर, हम्म। तो 4 सेमिस्टर मिला के हम्म। 10,000 के आसपास होता है, राइट? तो हम्म। टेन हम्म। थाउजेंड इन्वेस्ट करके आपको ऑलमोस्ट 2,90,000 के आसपास मिलता है, राइट? 2,70,000। हम्म। तो दैट्स ग्रेट। हम्म। आपको यहाँ पर मतलब पैसे का मैं बोल रहा हूँ ना, आपको फायदा ही फायदा है।
यस, यस। मतलब आपका कुछ खर्च नहीं होगा। मतलब जो बाहर से आते हैं ना वो लोग मतलब बोलते मतलब उसका शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि खर्चा ज्यादा हो जा रहा है। आपको इतना यहाँ पर कलकत्ता में तो पहले तो बहुत मतलब सस्ते में भी खाना मिलेगा, बहुत महंगाई भी मिलेगा। आप डिपेंड ऑन यू दैट हाउ मच यू विल स्पेंड। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो रेंट अगर अंदर पे मतलब यूनिवर्सिटी के एकदम नियर रहेंगे तो थोड़ी बहुत ज्यादा है, फिर भी मतलब 3.5-4 में एक सिंगल अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा फॉर सिंगल रूम पर्पज। अगर आप शेयर करके रहेंगे तो 2-2.5 में तो आपका इजीली अवेलेबल है वो। ओके। सो नाउ हाउ इज द कैंपस लाइफ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और नॉर्थ इंडियन हम्म स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, तो फॉर देम हम्म इट्स लाइक यू ऑलरेडी नो हाउ इज कोलकाता। फॉर देम इट्स लाइक कोलकाता में हम्म हमेशा तो पॉलिटिक्स ये वगैरह हम्म चलता है, इवन हम्म जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हम्म चलता है कैंपस के अंदर। तो हम्म। हाउ यू विल डिफाइन दिस थिंग एंड हाउ इज द कैंपस प्लेसमेंट, सॉरी, हाउ इज द कैंपस लाइफ? मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि मेरा जो दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका AIR 100 था, तो वो यूपी से आया है। वो अभी तक नॉट ए सिंगल टाइम गो टू हिज होम टाउन, ओके, राइट। रियली? तो ओके। इस हद तक उसका बन गया है यहाँ पर। मैं इसीलिए ये बोला क्योंकि पहले तो केमिस्ट्री का है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चाय पीने जाता है जो इवनिंग के टाइम पे। तो मैं उसको गौर से देखा हूं तो उसका है कि अभी नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने, यूपी का ही है, लखनऊ का भी है, वो जा चुका है, घूम के आ चुका है, बहुत सारे ट्रिप में गया अभी सेमेस्टर का एक एक हफ्ते या 5 दिन का गैप में। मगर वो अभी तक नहीं गया। उसका यहाँ पर कलकत्ता से इतना लगाव हो गया है कि खाने पीने का, डाइवर्सिटी में, कल्चर में जो ह्यूमन है उसके हिसाब से वो अभी तक नॉट ए सिंगल टाइम गो इज होम टाउन। तो ऐसे में बोलूंगा और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, कैंपस का जो लाइफ है, अगर वो मतलब स्पेक्ट्रम मतलब वाइड स्पेक्ट्रमली अगर आप मतलब ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मगर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि लैब का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पर, तो आप उतना ज्यादा भी बाहर नहीं निकल सकते। मतलब ओके, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते, मतलब आके ही निकल गए, दोपहर में खाना खाने चले गए, मतलब फिर निकल गए। ये अब थोड़ी बहुत प्रोफेसर भी बोल देता है कभी कभी। तो ओके, इतना ज्यादा बाहर मत जाओ, काम मतलब अगर काम कर सकते हो फिर बाहर जा सकते हो तो फिर इट मैनेजेबल। ओके, अदरवाइज काम भी नहीं कर रहे हो, लैब में आ रहे हो, सिर्फ चले जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस उतना नहीं है कि लैब में आते हो अटेंडेंस देना होता है। कुछ कुछ लैब में है ये क्राइटेरिया, मगर सब लैब में नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आप पूरा ही मतलब घूम रहे हैं, आके ही चले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आपको तो क्लास भी करना है, रिसर्च वर्क भी करना है। एज आई प्रीवियसली मेंशन दैट फर्स्ट सेमेस्टर से ये शुरू हो जाता है, तो वो बहुत थोड़ी बहुत सोच समझ के करना होता है। मगर यहाँ पर जो कैंपस लाइव होता है, बहुत सारे फंक्शंस होता है दिसंबर नवंबर के टाइम पे, मतलब चलता है, 2-3 हफ्ते तक चलता है। अगर आप मतलब कैंपस में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इवनिंग में आफ्टर गेटिंग फ्रॉम योर लैब यू जाके वो थोड़ी बहुत एंजॉय किए, फिर घर चले गए, वो ओके, आपका हॉस्टल में अगर अलॉट होता है हॉस्टल में चले गए या फिर फ्लैट में चले गए, आप ओके, कर सकते हैं। ये डाइवर्स आपको बोर नहीं होने देगा, ऐसे मतलब माहौल की डरा हुआ माहौल है कि आपको मतलब वो करना है, बाहर में जा रहे हो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। ओके। तो बहुत फ्रेंडली नेचर एनवायरनमेंट है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाइपर कोलकाता हाँ, और जादवपुर यूनिवर्सिटी, जेयू, जेयू कोलकाता, तो ये यहाँ दोनों पर में भी किसको आगे मैं रखोगे? देखो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, यहाँ इसको आगे रखूंगा, ऐसे में तो आगे पीछे में नहीं रखूंगा इसी को। सीधा सा हिसाब है, अगर आपको मतलब सिंथेटिक लैब में ढंग का करना है दो क्योंकि क्योंकि लोगों का साल में। क्वेश्चन रहता है कि नाइपर, हाँ हाँ लोअर नाइपर हाँ, मिलने से अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में चल जाए, तो अच्छा इसलिए। यूनिवर्सिटी चले जाए, हाँ। राइट। तो यहाँ पर मैं 2-3 पैरामीटर बोल देता हूँ, आपके हिसाब से आप कंसीडर कीजिए आप कहाँ पर आपको सुइटेबल होता है। ओके, पहले तो ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द टीचर आर ड्राई एंड नाइपर में मुझे जो पता है कि दे आर मेनली सिंथेटिक। आपको ओके, इंस्ट्रूमेंट वहां पर फैसिलिटी हाई मिलता है और मिलेगा भी, और देयर हैव अ लॉट ऑफ चांसेस कि मेडिसिनल केमिस्ट्री आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आपको अगर मतलब ढंग का जॉब मिलेगा। यहाँ ओके, पर रिसर्च पे फोकस होता है, मोस्ट ऑफ द लैब्स आर ड्राई, वेरी फ्यू आर सिंथेटिक। सो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा मतलब अगर चाहेंगे तो मतलब HPLC सीखूंगा, NMR सीखूंगा, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सीखूंगा,
तो इतना आपको एक्सपोजर उस हद तक नहीं मिलेगा, क्योंकि कि ओके यहाँ पर काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, मगर उतना मतलब आप सिंगली परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप करना होगा, या फिर सीएसआई का जो ट्रेनिंग होता है आपका जादवपुर का जस्ट ऑपोजिट दे आर प्रेजेंट द सीएसआई कोलकाता, तो वहां पर आप कर सकते हैं। वहां पर ट्रेनिंग होता है, 2-3 हफ्ते तक ट्रेनिंग होता है। वहां पर हम लोगों का सीनियर भी गए थे, तो वहां पर डिटेलिंग सिखाता है। और वो पैसा भी यूनिवर्सिटी का एक अलॉट होता है कि 10,000 तक एक स्टूडेंट को 2 साल में मास्टर्स अगर कर रहे हैं तो अलॉट होता है। ये 5,000 दे के आप 2-3 हफ्ते तक सीखेंगे, आपको ये अलॉट भी हो जाता है। मैंने जो ओके सुना है, मैं करी नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता। ओके ओके तो ये दैट इज so in comparison to that, you should consider whatever I telling based upon the parameter। अगर आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, रिसर्च में जाना ही नहीं है, यू शुड क्लोज योर आईज एंड गो टू नाइपर कोलकाता। मतलब इनका मैं नहीं बोलूंगा कि नाइपर कोलकाता में बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट होता है, बहुत अच्छे लोग मतलब बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट ही चाहिए सिर्फ, कुछ सीखना नहीं सीखना मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यू शुड गो टू नाइपर कोलकाता। अगर आपको रिसर्च करना है, एकेडमिक्स पे ही जाना है, तो यू क्लोज योर आइज देन गो टू जादवपुर। ओके फॉर दैट सिनेरियो जादवपुर इज गुड एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब आप मतलब नॉलेज नहीं गैदर कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपका स्पेक्ट्रम नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम है तो फिर ओके इसीलिए फॉर एकेडमिक्स पर्पस यू शुड गेट मास्टर्स इन जादवपुर। even it is not for the chemistry but also cognosy but also ecology but also ceutics but also industrial pharmacy क्योंकि ओके सब में मतलब जो रिसर्च होता है वो उस हिसाब से ही करता है। सीयूटिक्स का लोग 7:30-8 तक भी रहता है, कोलॉजी का लोग 8 तक रहता है रात में, फ्रॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर। एज आई नॉट मेंशन दैट सेकेंड ईयर पे जाके लास्ट मोमेंट पे थीसिस नहीं हुआ तो फिर कम कर रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट सेमिस्टर यू शुड do that much of dedications on your work and put some passions, you have some passion about your research, तो आपको मजा आने वाला है काम करने में। अगर ओके आपको डर लगता है एनिमल हैंडलिंग पे, एनिमल को सेक्रीफाइस करने में, उसका जो बहुत ज्यादा इन विवो इन विट्रो टेस्टिंग होता है उस सब में, तब फिर आपको कोलोजी लेने का क्या फायदा होगा। अच्छे लैब में आ रहे हो, करेक्ट अगर समय सर के लैब में आ रहे हो, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। इन हैंड आप एचपीएल से सीख सकते हैं, वहां पर लैब पे है। तो अगर आपको चलाना नहीं है इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ सेमिस्टर पास करना है, सिर्फ जॉब चाहिए, तो फिर देयर इज नो मीनिंग नो करेक्ट from Keming, College in Jadavpur. So, in comparison and considering all the parameter, you should choose, and you choosing the best option from मतलब आपको कहाँ जाना है, where you should go. करेक्ट सो रिद्धि one last question to you कि till the Yes. date what will be your rating to your JU considering campus infrastructure academics lab events all these हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो मैं एक बताना चाहूंगा कि हर एक चीज का हर एक रेटिंग होगा यहाँ पर। अगर आप बोलेंगे कैंपस लाइफ, फॉर माय पर्सपेक्टिव, मेरे पापा भी यहाँ पर थे बहुत सालों से। कहाँ पे किन कौन okay डिपार्टमेंट में मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पापा मैं गौर से देखा हूँ। तो फॉर कैंपस लाइफ अगर 10 पे दोगे तो आप देंगे तो 10 आउट ऑफ 10, 5 पे देंगे तो 5 आउट ऑफ 5, एंड 100 पे देंगे तो 100 आउट ऑफ 100। खाना okay पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वेज है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर बंगाल पे सबको पता है क्या कितना चलता है। correct तो हाँ फिर मैं यही क्लियर कर चाहूंगा, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है। रहने रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये मतलब जो जादवपुर का सराउंडिंग्स है ये हब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने आने का। और सेकेंडली कैंपस लाइफ तो बहुत ही अच्छा है, कल्चर बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं ये तो नहीं बोलना चाहता, मगर फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। बहुत सारे नाइपर हो गया, आईटी बीएचयू हो गया, वो अब बहुत सारे रिलीजन के इशू रहता है, मेरे फ्रेंड्स ने बताया है। तो okay वो यहाँ पर जीरो है, जीरो मतलब जीरो। अब मतलब अगर ह्यूमन हो, होमोसेपियंस सेपियंस हो, तो मतलब यू शुड हैव पुट योर वैल्यू, ओन correct वैल्यू बाय correct योरसेल्फ। यहाँ पर वो है, मैं ये बता सकता हूँ। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। अगर ये 40 डिपार्टमेंट है, अगर सबको ओवरऑल बताएंगे तो ये कुछ मायने नहीं रखता। फॉर फार्मेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम में एसी नहीं है, लैब okay में एसी है।
एग्जामिनेशन हॉल पे एसी है। अब अगर आप एग्जाम में देने जाओगे 3 घंटे, आप फुल मस्त एसी में बैठ के आपका पूरा कॉन्सेप्ट लगा के पेपर खत्म करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्लासरूम में थोड़ी बहुत एसी नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत आपको भी कंसिडर करना। आप तो सारा दिन तो लैब में रहेंगे ना, क्लासरूम पे करेक्ट। नहीं रहेंगे, तो उतना फर्क डालने वाला नहीं है। अगर 1 घंटे अगर 1 ढाई घंटे आप क्लास कर लेंगे, बहुत सारे विंडोज है खुले, जो बहुत सारे ग्रीनरीज है यहाँ पर। मतलब ट्री प्लांटेशन ओके। इज द मतलब हिसाब से करा यहाँ पर करता है। बहुत सारे एनएसएस टीम है, बहुत सारे अलग अलग सा ग्रुप्स होता है, तो वो लोग ट्री प्लांटेशन करता है, वो मेंटेन करता है। मतलब कोलकाता का बोलेंगे तो मतलब 30% प्लांटेशन और ऑक्सीजन तो जादवपुर यूनिवर्सिटी खुद सप्लाई कर रहे हैं। अगर अच्छा। यहाँ पर आप आएंगे, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनरी मतलब आपको ऊपर से अगर रोशनी बहुत धूप आए ना, आपको मतलब वो नहीं कर सकता, स्पॉइल नहीं कर सकता। मतलब अच्छा। इतना ऊपर मतलब घेर रहता है। तो दैट्स इट। Okay, so thank you so much, Riddhi Pratim, for detailing each and everything about JU, from placement regarding to qualification, and then how to take admissions, and then campus life and everything. So thank you so much. बहुत हेल्प होगा थैंक यू दादा। स्टूडेंट्स को तुम्हारे इस हाँ, वीडियो देख के, तो रियली थैंकफुल। जरूर जरूर। थैंक यू दादा। ओके। Thank you so much to Dada and everyone for giving me this opportunity and providing me this platform. ओके, Thank you, Dada. जो ये वीडियो देख रहे हो तो ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगा, अगर किसी को कनेक्ट करना है रिद्धिपति में, ही इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप, सो मेनी ग्रुप्स, हम्म। तो कोई कनेक्ट करना चाहता है तो हाँ, जरूर ग्रुप कनेक्ट कर सकते में हैं। एकदम एकदम कोई भी प्रॉब्लम हो, आने जाने का भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, जो बाहर से आ रहे हैं, तो ग्रुप में अगर यू ड्रॉप योर कमेंट, देन आई शुड रिप्लाई आल्सो, बिकॉज हम दादा के सब ग्रुप में हैं। तो या फिर पर्सनली भी दादा हमको भेज देंगे अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ आपको तो। करेक्ट, कोई करेक्ट, प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू कम, यू हैव दैट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर सपोर्टिंग यू, करेक्ट। सो because God is providing you the protection ट्रू, ट्रू। हाँ। behind everything. या। ओके रिद्धि, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। Thank you, Dada. Thank you, Dada.